दोस्तों, आप एक ई कॉमर्स सेलर हो और ऑनलाइन सेल कर रहे हो बट जीएसटी में कंफ्यूज हो या ऑनलाइन सेलिंग में आना चाहते हो, जीएसटी में कंफ्यूज हो, तो आज का ये वीडियो कंप्लीट देखिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों मार्केट प्लेस का जीएसटी रिटर्न फिल किया है। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि जीएसटी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसका डाटा कैसे एक साथ रखते हैं, जो इन्वॉइसेस है उसका हम लोग आईटीसी कैसे क्लेम करते हैं, साथ ही उसे जीएसटी के पोर्टल पे कैसे फिल करते हैं। तो सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में, इस वीडियो में कंप्लीट पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो आपको एक जरा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो मेरी गारंटी आप खुद से अपना जीएसटी रिटर्न फिल कर पाओगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये पूरा डेडिकेटेड है जीएसटी के ऊपर। तो वीडियो आपको पूरा इन्फॉर्मेशनल मिलने वाला है और बहुत ही पसंद भी आने वाला है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए सीधे चलते हूँ। मैं अपना जीएसटी कैसे आपको फिल करना है इसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। दोस्तों, किसी भी मार्केट प्लेस का जीएसटी रिटर्न फिल करने से पहले हमें वो सारे रिपोर्ट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो हमें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और मीशो से वो सारे डाटा चाहिए ताकि हम इन तीनों मार्केट प्लेस का जो जीएसटी रिटर्न है वो फिल कर सके। तो मैं पहले अमेज़ॉन पे हूँ और अमेज़ॉन पे रिपोर्ट्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जाना है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। दोस्तों, टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपको एक जो B2C सेल रिपोर्ट है वो डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर आपको मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट में जाना है इसके बाद, और मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट में आपको मिल जाता है, देख सकते हैं, डाउनलोड लेटेस्ट मंथ रिपोर्ट मई 2021 का यहाँ पर रिपोर्ट है लेटेस्ट, हम लोग जो मई का फिल ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट मंथ करके किसी भी और भी मंथ का यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी मैं B2C रिपोर्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ। B2C पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम, डाउनलोड हो जाता है रिपोर्ट। उसके बाद हम B2B अगर हमारी कोई ट्रांजेक्शन है तो उस पर क्लिक करना है हमें और वो डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉरी यू डोंट हैव ट्रांजेक्शन बता रहा है, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन नहीं है तो ये डाउनलोड नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं यहाँ पर सीधे स्नैपडील पे, सॉरी फ्लिपकार्ट पे। तो फ्लिपकार्ट पे आपको रिपोर्ट जाना है, रिपोर्ट सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप जैसे आओगे तो मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट बना रखा है बट मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे करना है। आपको जाना है क्रिएट न्यू रिपोर्ट पे। तो क्रिएट न्यू रिपोर्ट पे आप जैसे ही जाओगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको टाइप सेलेक्ट करना है। तो 2 रिपोर्ट हमें डाउनलोड करने हैं। टाइप में आपको लिखना है जो यहाँ पर टैक्स रिपोर्ट है, और टैक्स रिपोर्ट के सब रिपोर्ट में आपको लेना है जो सेल रिपोर्ट। तो सेल रिपोर्ट आप क्लिक कर लीजिए और जनरेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको मंथ पूछेगा तो मंथ आप ले लीजिएगा मई। आपको जिस भी मंथ में आप हो आप उस हिसाब से ले ले। मैं मई सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको करना है जनरेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा एरर मैसेज आ रहा है क्योंकि देख सकते हैं मैं ऑलरेडी यहाँ पर सेल रिपोर्ट जो है मई मंथ का जनरेट कर चुका हूँ। आपको एरर नहीं आएगा, आपको क्यू जाएगा और क्यू के बाद कुछ देर के बाद डाउनलोड का वही ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बाद एक और रिपोर्ट आप क्रिएट कर ले। क्रिएट रिपोर्ट में जाए, टाइप में आपको करना है इन्वॉइस में, और इन्वॉइस को सेलेक्ट करने का सब टाइप में आपको करना है कमीशन इन्वॉइस। कमीशन इन्वॉइस के बाद आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जनरेट कर लेना है। तो ये भी मेरा एरर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर देख सकते हैं कमीशन इन्वॉइस भी मैंने जनरेट करके रखा है और आपका क्यू हो जाएगा, और क्यू होने के बाद कुछ देर के बाद डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें सीधे मैं इन दोनों रिपोर्ट को यहाँ पर डाउनलोड कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरा डाउनलोड रेडी है और मैंने यहाँ दोनों को डाउनलोड कर लिया है। क्योंकि डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगता है, क्यू में रहने के बाद कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद डाउनलोड होगा, आपका 2 से 3 मिनट लग जाता है। तो इसलिए मैंने पहले ही कर लिया था। इसके बाद फ्रेंड्स हम अमेज़ॉन में एक और डाटा लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आप रिपोर्ट में जाएंगे, टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी फिर से हमें क्लिक करना है। हमने सारे इन्वॉइसेस भी लेने हैं अमेज़ॉन के, जो हमें कमीशन, शिपिंग चार्ज, एडवर्टाइजमेंट किया है, उन सब के इन्वॉइस लेने ताकि हम आईटीसी फाइल कर सकें। तो यहाँ पर हमने फ्लिपकार्ट का तो इन्वॉइस ले लिया है, अब हम अमेज़ॉन का लेंगे। तो यहाँ पर आपको जाना है सेलर फी इन्वॉइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक मंथ का आपको दिख जाएगा। तो देख सकते हैं मई के मंथ में 3 इन्वॉइस है, मई 1 से 31 तक, मई 1 से 31 तक दूसरा, मई 1 से 31 तक तीसरा। तो तीनों में एक करके ओपन कर लेता हूँ। एक एडवर्टाइजमेंट का है मेरा, एक क्रेडिट नोट है और एक मेरा जो शिपिंग के जो चार्जेज हैं उसके हैं। तो तीनों को मैं व्यू कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो तीनों को हम लोग व्यू कर लेते हैं। क्रेडिट नोट आपको तब मिलता है जब आपका कोई प्रोडक्ट रिटर्न आएगा तो आपको क्रेडिट नोट मिलता है। उस समय जो फिक्स चार्ज वगैरह जो रिटर्न होती है वो सब का आपको वहाँ पे वो समरी मिलता है। तो आगे हम लोग वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने तीनों को डाउनलोड कर लेते हैं एक जगह पे। तो इसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड डाउनलोड ये हम लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड होने के बाद मैं इन सारे को एक जगह पे शिफ्ट कर दूंगा ताकि हमें देखने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये हम लोग एक जगह पे या न्यू फोल्डर में बना लेता हूँ। एक न्यू फोल्डर का मैं नाम लिख देता हूँ जीएसटी मई कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ जीएसटी ये जो न्यू फोल्डर मैंने बनाया है इसमें सारा जो मैंने डाउनलोड किया सब कुछ एक जगह रखूँगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो मई और ये हमने जीएसटी कर लिया है और इस फोल्डर का नेम, और यहाँ पर मैं जो है इसे इंटर करता हूँ और यहाँ पर हम लोग सेव कर लेते हैं।
तो ये हमारा सेव हो गया। तो इसी तरह मैं तीनों को डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो, और एक एक करके तीनों रिपोर्ट को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी रिपोर्ट को डाउनलोड करना है और इस रिपोर्ट को, देखिए फ्रेंड मैंने सबको रिपोर्ट को डाउनलोड कर लिया। और ये जो जिप फाइल में हमें मिली है अमेजोन और फ्लिपकार्ट की एक एक, तो इन दोनों को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड क्लिक करोगे तो आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसे मैं एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इन दोनों जो फाइल है इन दोनों को मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो एक्सट्रैक्ट जब हो जाएगा तो इसके अंदर की कुछ फाइल होती है तो वो हमारी सब बाहर आ जाएगी, ताकि फिर हमें ओपन करने में बहुत आसानी होगी। देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गई, दोनों फोल्डर को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ पर इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट कर, एक फ़ोल्डर को मैंने किया है, एक और एक तो अमेज़ॉन की ही है सेल रिपोर्ट और दूसरी है फ्लिपकार्ट की, तो ये दोनों मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब मैं एक जगह एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, अमेज़ॉन का अलग बना लेता हूँ, फ्लिपकार्ट का अलग बना लेता हूँ। तो हम यहाँ पर मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर मैं अमेज़ॉन के नाम से क्रिएट करूँगा और एक फ़ोल्डर जो है वो मैं फ्लिपकार्ट के नाम से क्रिएट करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम लोग न्यू फ़ोल्डर बना लेते हैं और इस फ़ोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर अमेज़ॉन। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट दो फ़ोल्डर देख सकते हैं मैंने बना लिया है, दोनों में अलग अलग डाटा मैंने रख दिया। अमेज़ॉन का अलग कर दिया, फ्लिपकार्ट का सारा डाटा अलग कर दिया। देख सकते हैं मैंने मई जीएसटी का एक फ़ोल्डर बनाया, इसमें अमेज़ॉन का एक फ़ोल्डर है जिसमें अमेज़ॉन का सारा डाटा है, इनवॉइस है, सेल रिपोर्ट है। उसके बाद एक इनवॉइस मैंने एक फ़ोल्डर मैंने बनाया फ्लिपकार्ट के नाम का, और इसमें फ्लिपकार्ट का सारा इनवॉइस और डेटा है। तो फ्रेंड्स ये दोनों हमने बना लिया है और इसे मैं अब ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ। फ्रेंड हम लोग जितना भी काम करने वाले हैं सब गूगल शीट में करने वाले हैं, ताकि हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं गूगल ड्राइव में जाके एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मई जीएसटी के नाम से ही, और मैं सीधे इसी फ़ोल्डर को ही अपलोड कर दूँगा। तो मैं इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। आप भी इसे अपलोड कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे हम मीशो के इनवॉइस डाउनलोड करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें पेमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा, जहाँ हमें कमीशन इनवॉइस और डिलीवरी इनवॉइस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पे आपको पेमेंट में चले जाना है। पेमेंट में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ इन कमीशन एंड इनवॉइस का सेक्शन एक दिख रहा होगा। तो कमीशन एंड इनवॉइस में आप जैसे जाके व्यू करोगे तो आपको हर मंथ के यहाँ पे इनवॉइस मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जिस भी मंथ का फिल करना है, तो मैं यहाँ पे मई मंथ का डाउनलोड कर रहा हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आपका शो हो जाएगा और इसे आपको ओपन कर लेना है। तो जब आप ओपन करोगे फ्रेंड्स तो इस तरह का आपको इनवॉइस दिख जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम मीशो के सेल रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आपको आना है यहाँ पर ऑर्डर में, शिफ्ट में। तो शिफ्ट में जैसे ही आप आते हो डाउनलोड यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेट रेंज चेक करना है। तो मई 1 से लेकर के 31 मई तक का मैं ले लेता हूँ, क्योंकि हम लोग मई का रिपोर्ट यहाँ फिल कर रहे हैं। और इसे सबमिट करते ही ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड जैसे ही हमारा डाउनलोड होता है, अब हमें करना ये है कि इसे मैं उस फ़ोल्डर पे रख लूँगा जहाँ हमारे सारे डाटा है। तो उसी फ़ोल्डर में मैं इसे भी अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक मीशो के नेम से अलग से फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। हमने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का जहाँ पर रिपोर्ट रखा था उसी फ़ोल्डर में इसे रख देता हूँ। तो मीशो के नेम से एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और क्रिएट करने के बाद इसके अंदर हमने जो मीशो के जो डाटा को डाउनलोड किया है इसे मैं यहाँ पर फिल कर दूँगा। तो ये डाटा हम लोग यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, और ये डाटा हमने इसी फ़ोल्डर में मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि हमें एक जगह रहे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपना रिपोर्ट क्रिएट करने की तरफ। तो मैं यहाँ पर गूगल शीट में करने वाला हूँ, तो ड्राइव में ओपन कर रहा हूँ और गूगल शीट में सारे मैं जितने भी रिपोर्ट है वो क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर ड्राइव में हम न्यू ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक गूगल शीट ले लेते हैं, और गूगल शीट में इजी हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हमारा रिपोर्ट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए शीट आ गया है। इस शीट को मैं कर लेता हूँ सेल। यहाँ हम सेल के रिपोर्ट को भरेंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं एक और शीट, इसमें हम परचेज के रिपोर्ट को भरेंगे। तो इसे हम परचेज कर लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो है परचेज के बाद एक सीट और हम लोग लेंगे, और इस सीट में हम लोग ऐड सीट करते हैं, और यहाँ पर हम जो है वो GSTR 1 का डाटा बनाएंगे और इसके बाद प्लस कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम जो हैं जो GSTR 3 भी है इसका हम लोग यहाँ पे डाटा बनाने वाले हैं। तो ये सब कुछ हमने कर लिया है। अब ऊपर में इस सीट का नेम हम लोग कर देते हैं GST डाटा रिपोर्ट। तो जैसे सीट 1 हमारा हो गया है, यहाँ पे हमने बहुत कुछ फिल करना है। तो यहाँ पर पहले मैं इसे GSTR डाटा रिपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसका हम लोग रीनेम में कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे। GST रिपोर्ट में कर दिया इसका नाम, GST रिपोर्ट डाटा। और यहाँ पर जो फील्ड देख रहे हो फ्रेंड्स, इसमें हमें बहुत कुछ फिल करना पड़ेगा। तो मैं फिल करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको सेल में हमने सेल सीट में हूँ मैं। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मार्केट प्लेस हेडलाइन बनाया, इनवॉइस डेट, GST पीरियड, फाइनेंशियल, नेचर, ट्रांजेक्शन और क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, रेट, SGST एंड TCS। तो ये सब कुछ आपको फिल कर लेना है, ठीक है।
ये सब कुछ आपको ये हेडल बना लेना है। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, ये सारा हेडन आपको लिखना है और इसे मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ और साथ ही इसे मैं यहाँ पर स्ट्रोक कर लेता हूँ नीचे तक और ये मैं सेंट्रलाइज मैंने कर लिया और इसे हम यहाँ पर स्टॉक कर लेते हैं नीचे तक ताकि ये हमारा मेन्यू ऊपर नीचे ना हो। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे डाटा फिल करेंगे। तो डाटा फिल करने के लिए हमें सबसे पहले परचेज का भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर परचेज में हमें भरना है पार्टी नेम, नेचर, GSTIN, इनवॉइस नंबर, तो ये सब कुछ हमें बनाना है। फिर हमें डेट, फाइनेंशियल ईयर, मंथ, टैक्सेबल अमाउंट, IGST, CGST, SGST और ये टोटल अमाउंट और ये सब कुछ हमें बना लेना है। तो फ्रेंड्स आपको भी ये सब कुछ अपना एक क्रिएट कर लीजिएगा। साथ ही अब जो है ये सीट का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी होगी। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ये जो देख रहे हो ये हमने सेल का भी बना लिया हेडलाइट और परचेज का भी हेडलाइट बना लिया। GSTR और GSTR2B में भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग पहले डाटा फिल करेंगे, सेल डाटा पहले फिल करेंगे। तो इसके लिए हमें फ्लिपकार्ट का मैं पहले डाटा फिल करने वाला हूँ। तो फ्लिपकार्ट का जहाँ हमने सारा कुछ रखा हुआ था फोल्डर में, तो ये गूगल ड्राइव में मैंने रखा हुआ था, आपने देखा था। तो मैं GST में हमारा फ्लिपकार्ट का जो ये फोल्डर था, यहीं पे हमारा सारा रिपोर्ट था। तो ये हमारा जो ये रिपोर्ट है सेल रिपोर्ट, इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। दोस्तों सेल रिपोर्ट ओपन करने के बाद आप देख रहे होंगे ये ओपन हो रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं सेल रिपोर्ट में आपको जाना है और सेल रिपोर्ट में ही हमें सारा डाटा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग सेल रिपोर्ट ओपन हो रहा है हमारा, सेल रिपोर्ट से हम लोग सारा डाटा लेने वाले हैं। तो देखिए सेल रिपोर्ट आ गया। यहाँ पर मैं 3-4 कॉलम हाइड कर दे रहा हूँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो अब इस सीट को हम लोग फिल करेंगे। तो सबसे पहले है इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इनवॉइस नंबर कहाँ है। तो ये देख सकते हैं बायर इनवॉइस ID। तो बायर इनवॉइस ID को जो है उसे हम लोग पूरा कॉपी कर लेंगे और बायर इनवॉइस ID को हम यहाँ से कॉपी करने के बाद हम लोग वहाँ पर पीछे जाकर पेस्ट कर देंगे अगले सीट में। तो ये हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट और स्क्रॉल डाउन मैंने किया तो ये सिलेक्ट हो गया, कॉपी किया मैंने और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट वैल्यू ओनली करना है फ्रेंड्स, आपको पेस्ट डायरेक्ट नहीं करना है। तो ये हमारा पेस्ट हो गया इनवॉइस नंबर। अब हमें डेट यहाँ पर करना है पेस्ट। तो हम लोग वापस से फ्लिपकार्ट के सीट में जाएंगे और ये देखिए फिर हम लोग मार्केट प्लेस फिल कर लेते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट का रिपोर्ट है तो हमने यहाँ फ्लिपकार्ट लिख दिया और पूरा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो ये पूरा फ्लिपकार्ट का डाटा यहाँ पर पूरा फिल हो जाने वाला है। तो ये हमारा पूरा फ्लिपकार्ट का डाटा यहाँ पर फिल हो गया है, ये हमारा फ्लिपकार्ट पूरा आ गया है। तो ये हमारा पूरा हो गया फ्लिपकार्ट। तो फ्रेंड्स अब जो है हम यहाँ पर इनवॉइस डेट डालने वाले हैं। तो इनवॉइस डेट आपको जस्ट उसके बगल में ही मिल जाएगा जो हमारा इनवॉइस ID था, बायर इनवॉइस डेट। तो यहाँ पर आपको इसे सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है और मैंने यहाँ कंट्रोल शिफ्ट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये पूरा मेरा सिलेक्ट हो गया। अब इसे मैं फॉर्मेट में जाकर वैल्यू में जाकर नंबर्स में जाकर डेट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ डेट रहेगा, बाकी 0 सारे हट जाएंगे। तो इसे अब कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर GST सीट में जाके हम डेट में जाके यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करना है और पेस्ट पे जाके पेस्ट स्पेशल करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पेस्ट स्पेशल कर देते हैं, राइट हैंड साइड हमने क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट वैल्यू ओनली। तो ये हमारा डेट भी फ्रेंड्स जो है वो पेस्ट हो चुका है और डेट के बाद हमें GSTIN करना है क्योंकि ये B2C कस्टमर इनवॉइस है तो इसमें GST नन जाएगा, B2C इनवॉइस है ये। पीरियड हमारा जो है मई मंथ चल रहा है तो मंथ हम लोग मई भरेंगे। फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 2021 हो जाएगा तो इसे मैं फिल कर लेता हूँ। पीरियड हमारा हो जाएगा मई क्योंकि मई का GST ये फिल हो रहा है और मई का रिपोर्ट है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 हो जाएगा। नेचर जो है फ्रेंड्स वो नेचर हम लोग कर देंगे B2C बिजनेस टू कस्टमर रिपोर्ट है ये और इसे ये पूरा नीचे तक सब में यही फिल होगा। तो मैं इसे कॉपी करके पूरा नीचे तक यहाँ पर फिल कर देता हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद हमें ट्रांजैक्शन टाइप लिखना है। तो ये सेल है, परचेज है, रिटर्न है, सॉरी सेल, रिटर्न, कैंसिल जो है वो फ्लिपकार्ट आपको बता देता है। तो ये ऊपर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी है इसे आपको यहाँ से कॉपी करना है। तो मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे है, तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, इसलिए लिख सकते कहाँ पे है। तो ये रहा फ्रेंड्स इवेंट सब टाइप। तो इवेंट सब टाइप को आपको कॉपी करना है, देख सकते हैं। और डाटा बड़े अच्छे से आप कॉपी करें, कुछ भी इधर उधर ना करें तो दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये हमने कॉपी किया, यहाँ पर वैल्यू पेज स्पेशल, पेज वैल्यू ओनली कर लिया हमने। अब हमें यहाँ पर डेस्टिनेशन जो है वो करना है। तो डेस्टिनेशन हम कहते हैं जिस स्टेट में हमारा सेल हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं किस स्टेट में हमारा सेल हुआ है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं डेस्टिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा फ्रेंड्स डेस्टिनेशन, किस स्टेट में हमारा सेल हुआ है तो देख लेते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा कस्टमर बिलिंग स्टेट। तो कस्टमर बिलिंग स्टेट को आपको पूरा कॉपी कर लेना है
कस्टमर डिलीवरी स्टेट को आपको कॉपी कर लेना है। कस्टमर डिलीवरी स्टेट को जब आप कॉपी करोगे डेस्टिनेशन में वो हमारा पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट हमने करना है, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट वैल्यू ओनली। इसके बाद फ्रेंड्स हमें HSN कोड पेस्ट करना है। तो आप HSN कोड वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि मैंने हाइड कर दिया है इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। आप अपना रिपोर्ट से देख ले HSN कोड, और यहाँ पर फिर आपको HSN पेस्ट करना है। तो क्वांटिटी हमें देखना है, तो क्वांटिटी आपको यहीं पे मिल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे आइटम क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी आप यहाँ से पूरा कॉपी कीजिए और क्वांटिटी को भी आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो क्वांटिटी भी हमारा वो जो है वो हमारा यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करना है, पेस्ट वैल्यू ओनली, और क्वांटिटी हमारा पेस्ट हो गया है। फ्रेंड इसके बाद आपको टैक्सेबल अमाउंट पेस्ट करना है। तो टैक्सेबल अमाउंट आपको यहीं पे मिल जाता है। फ्लिपकार्ट में आपका टैक्सेबल अमाउंट जो होता है वो शिपिंग चार्ज ऐड करके होता है। तो टैक्सेबल अमाउंट में मेनली वो होता है कि बिल जो आपका बिलिंग अमाउंट होता है उसमें GST हटा के जो अमाउंट होता है उसे हम टैक्सेबल अमाउंट कहते हैं। तो ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट है और इसे हमें पूरा कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए आपको सीधा कंट्रोल शिफ्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसको कंट्रोल सी से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आप राइट हैंड क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल, पेस्ट वैल्यू ओनली करोगे तो पेस्ट हमारा हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें रेट जो है वो यहाँ पर करना है कैलकुलेट। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फिर से यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम है, देखिए जब भी आपका अपने ही स्टेट में सेल होता है तो IGST 0 हो जाता है और SGST और CGST लग जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेट चाहिए तो हम डायरेक्ट रेट नहीं कॉपी करेंगे, पहले हम लोग SGST और CGST को जोड़ लेंगे ताकि हमारा जो है एक्यूरेट आ जाए। देखिए यहाँ पर जैसे 0 है तो ये जिस स्टेट में हम रहते हैं उस स्टेट में अगर सेल होता है तो हमारा CGST और SGST लगता है, इसलिए हम एक और कॉलम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पर राइट हैंड साइड क्लिक करोगे कहीं पे भी तो यहाँ पे हम लोग इंसल्ट लेफ्ट 1 कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग करेंगे इस कॉलम में क्लिक करके इक्वल टू सेल हम लोग सिलेक्ट करेंगे, IGST जो है वो हम रेट वो सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस क्लिक करेंगे और फिर हम लोग करेंगे CGST रेट कॉलम को टच करेंगे यानी सिलेक्ट करेंगे उसे, और उसके बाद फिर प्लस हम लोग प्लस क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कीबोर्ड से प्लस क्लिक करना है आपको, और उसके बाद CGST जो है SGST जो है वो हम लोग करेंगे और इंटर क्लिक कर देंगे। इंटर करते ही फ्रेंड्स ये हमारा जोड़ लेगा, यानी IGST CGST SGST तीनों को जोड़ के टोटल कर देगा। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे करते जाइए, ये पूरा जो है आपका नीचे से पूरा जो है आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते जाएगा। देख सकते हैं 12%, 0% और 12 कर दिया यहाँ पे। तो ये आपको पूरा नीचे तक स्क्रॉल कर लेना है ताकि जो अगर आपके कुछ वही स्टेट में सेल हुए जो स्टेट में आप हो तो आपका वो IGST 0 होगा। तो IGST 0 होगा तो इस केस में हमारा SGST और CGST जोड़ के हमारा टोटल जो टैक्स रेट है वो मिल जाएगा। तो इसे हमने कर लिया है और अब इसे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ए नीचे एरो, ये हमारा सिलेक्ट हुआ है, हमारा कॉपी हो गया कंट्रोल सी से, और हम लोग रेट में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट स्पेशल, पेस्ट वैल्यू ओनली, और ये हमारा पेस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है हमें करना ये है कि अब हमें ये पेस्ट वैल्यू ओनली कर दीजिए, पेस्ट हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स हम IGST जो है वो ऐड करेंगे, IGST कितना लगा है। तो IGST का कॉलम आपको यहाँ पर सिंपली मिल जाएगा और इसे आप कंट्रोल A करके ये हमारा कंट्रोल शिफ्ट एरो के साथ कंट्रोल कॉपी कर लेना है आपको, और ये हम लोग यहाँ पर IGST में यहाँ पर प्राइस जो है वो पेस्ट कर देना है। तो IGST हमारा हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स हमें CGST लेना है, तो CGST भी आपको उसके जस्ट बगल में ही मिल जाएगा। तो इसे भी आप कॉपी कर लीजिए सारी कॉलम को। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर CGST यहाँ पर फिल कर देना है। तो CGST भी हमारा यहाँ पर आसानी से फिल हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें SGST जो है वो फिल करना है। तो SGST हम लोग का यहाँ पर मिल जाएगा बड़ी आसानी से, बगल में ही है SGST, देख सकते हैं SGST अमाउंट। तो यहाँ पर हम SGST को भी सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हमारा पेस्ट कर देंगे। तो SGST भी हमारा पेस्ट हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा SGST पेस्ट हो गया। अब हमें टोटल अमाउंट जो होता है इनवॉइस अमाउंट वो करना है। तो इनवॉइस अमाउंट आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो टैक्सेबल अमाउंट है उसमें अगर हम GST को ऐड कर देते हैं तो हमारा इनवॉइस अमाउंट मिल जाएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट को करना है, प्लस करना है आपको IGST प्लस CGST प्लस SGST, क्योंकि कोई कॉलम में SGST और CGST होगा इसलिए। तो ये हमारा हमने सेलेक्ट कर लिया। फॉर्मूला आपको याद रखना है, इक्वल टू देना है, फिर कॉलम सेलेक्ट करना है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। इंटर मारिएगा, ये आपका पूरा देखिए ऐड कर लेगा। ये दोनों को ऐड करके 170 हमारा इनवॉइस अमाउंट हो गया, ठीक है। इसमें टैक्स इंक्लूड है इनवॉइस अमाउंट में। तो ये हमारा आप नीचे पूरा स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा तो क्या होगा, ये आपका पूरा हो जाएगा और बड़ी आसानी से एक बार आप फॉर्मूला लगाएंगे और पूरा सब में ये ले लेगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स हमारा पूरा नीचे तक स्क्रॉल हो गया है और मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तक देख सकते हैं हमारा स्क्रॉल हो गया है और ये हमारा रेट पूरा आ गया है। जो एक्स्ट्रा हो गया है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा हो गया है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट हो गया फ्रेंड, और यहाँ पर देख सकते हैं इनवॉइस अमाउंट भी हमारा हो गया है।
तो देख सकते हैं ये जो हम इसके लिए मैं बोल रहा था, यहाँ पर देखिए IGST नहीं लगा है, CGST SGST लगा है और ये इन्वॉइस अमाउंट ऐड होके 830 हमारा हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए हमें TCS निकालना है। तो TCS का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, इसको सिलेक्ट कीजिए, इक्वल टू दीजिए और इन्वॉइस अमाउंट का 1% यानी 1% यानी हम इसे इंटू कर देंगे 0.01 से और इंटर कर देंगे तो हमारा TCS निकल जाएगा। तो TCS देख सकते हैं बड़ी आसानी से निकल गया 1.144। तो आप यहाँ पर अगर फ्लिपकार्ट के रिपोर्ट से भी मिलाएंगे तो आपका TCS सेम आ जाएगा। तो देख सकते हैं 1.441। तो अब आपको क्या करना है, इसको नीचे पूरा स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है, तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए और पूरा नीचे तक स्क्रॉल कर लीजिए, आपका TCS सब में निकल जाएगा बड़ी ही आसानी से। तो फ्रेंड्स ये फ्लिपकार्ट का पूरा डाटा हो गया है और इसके बाद हम लोग अमेज़ॉन का डाटा फिल करेंगे और अमेज़ॉन के बाद हम लोग मीशो का डाटा फिल करेंगे। तो फ्लिपकार्ट का डाटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपने अभी तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दीजिए, आगे और ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बड़ी आसानी से सारा डाटा फिल हो जाएगा। अभी तो हम लोग सिर्फ रिपोर्ट इकट्ठा करना है हमें डाटा यहाँ का। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं अमेज़ॉन के डाटा में और अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अमेज़ॉन का पूरा डाटा यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे और देखिए इसके बाद फिर हम लोग मीशो का भी डाटा फिल करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब अमेज़ॉन रिपोर्ट में। दोस्तों यहाँ पर हमने जो फ्लिपकार्ट का डाटा है वो पूरी तरह से फिल कर लिया है और अब मैं यहाँ पर अमेज़ॉन का डाटा ओपन करने वाला हूँ। तो उस फोल्डर में हम लोग हैं ड्राइव में और यहाँ पर अमेज़ॉन का जो सेल रिपोर्ट हमने डाउनलोड किया था उस रिपोर्ट को फ्रेंड यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं अपने गूगल शीट में। तो गूगल शीट में हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा अमेज़ॉन का जो सेल हुई है मई मंथ में उसका डाटा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपने सीट पे आ जाते हैं और जो फर्स्ट कॉलम है वो होता है हमारे जो हम हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला कॉलम है फ्रेंड वो है इनवॉइस नंबर का। तो यहाँ पर हम लोग इनवॉइस नंबर फिल करेंगे पूरा। तो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सेल में आप आओगे अमेज़ॉन के सेल डाटा में जो हमने डाउनलोड किया था अमेज़ॉन के साइट से। तो यहाँ पर हम जो आप देख रहे हो ये है इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर फ्रेंड्स हमने पूरा कॉपी कर लिया है और इस इनवॉइस नंबर को हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट वैल्यू ओनली। तो हमारा ये जो डेटा है ये पूरा पेस्ट हो गया है और यहाँ पर हम मार्केट प्लेस के नेम पे अमेज़ॉन कर देते हैं। तो अमेज़ॉन करने के बाद इसे आप स्क्रॉल कर लीजिए तो ये पूरे में फिल हो जाएगा। तो हमने इनवॉइस नंबर दे दिया, अब हम इसे मार्केट प्लेस में अमेज़ॉन फिल कर देते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद जो है हमें इनवॉइस डेट देना होगा, तो इसे मैं फिल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने अमेज़ॉन कर लिया है। अब इनवॉइस डेट की ज़रूरत है हमें, तो इनवॉइस डेट भी आपको इसी सीट में मिल जाएगा। तो आप आ जाइए, तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये हमारा इनवॉइस डेट वाला सीट है। तो इनवॉइस डेट आपको मिलेगा यहाँ अमेज़ॉन के जो डाटा इसमें हम आ जाते हैं, ये हमारा इनवॉइस है। इनवॉइस का डेट आप मैं देख लेता हूँ वहाँ पे, तो देख सकते हैं ये इनवॉइस डेट है। तो इनवॉइस डेट को हम लोग पहले सही फॉर्मेट में कर लेते हैं। हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर जो नंबर है इसे हम कर लेते हैं डेट हमारा देखिए सही फॉर्मेट में आ गया है। तो अब हम इसे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट स्क्रॉल डाउन बटन से पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल से कॉपी कर लेते हैं या कंट्रोल शिफ्ट भी हम लोग करेंगे तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट स्पेशल वाला। तो पेस्ट हमारा यहाँ पर हो गया है इनवॉइस डेट भी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो GST है, पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर है और जो नेचर है ये सेम रहने वाला है, ये B2C इनवॉइस ही है। तो हम इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे और पूरा जो हमारा नीचे तक है यहाँ तक हम पूरा पेस्ट कर लेंगे। तो ये आपको पेस्ट करने, यहाँ पर मैं स्क्रॉल नहीं करूँगा, डेट चेंज हो जा रहा है, नंबर चेंज हो जा रही है, तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा जहाँ तक अमेज़ॉन मार्केट प्लेस की एंट्री है वहाँ तक पूरा हमारा ये सेम पेस्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों अभी तक आपको पूरा तरीके से ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, पूरा देखिए वीडियो को। तो यहाँ पर ये हमारा पेस्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा है ट्रांजेक्शन टाइप। तो ट्रांजेक्शन टाइप में आपको डालना है MFN रिटर्न सेल, तो ये आपको मिल जाएगा यहीं पे अमेज़ॉन के डाटा में ही मिलेगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और आप यहाँ पर देख पाओगे ऊपर जब आप स्क्रॉल करोगे तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन टाइप है। तो ट्रांजेक्शन टाइप को आप लोग कंट्रोल शिफ्ट और डाउन बटन से, डाउन एरो से आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे तो स्पेशल हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें डेस्टिनेशन देना है। तो जिस भी स्टेट में हमारा ये प्रोडक्ट शिप हुआ है उस स्टेट को हमको यहाँ फिल करना होगा।
तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिलीवरी शिप टू स्टेट, देखिए हमें मिल गया है। तो शिप टू स्टेट को आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो बटन से कॉपी कर सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल से हमने कॉपी कर लिया और ये हमने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डी से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पर HSN कोड की ज़रूरत होगी। तो HSN कोड में यहाँ पर आपके मैंने हाइड किया था, तो इसे आप अपने सेल रिपोर्ट से यहाँ पर देख के यहाँ पर पेस्ट कर ले HSN कोड। HSN कोड मैं यहाँ पर भी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है नेक्स्ट आइटम है हमारा जो है देख लेते हैं। यहाँ पर आप जब जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा टैक्सेबल वैल्यू, तो कहीं हमारा यहीं पे होगा कहीं पे फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू लेट्स मी सी, अच्छा क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स हमें क्वांटिटी यहाँ से कॉपी कर लेनी है। तो क्वांटिटी हमने कॉपी कर लिया और ये क्वांटिटी हमारा क्वांटिटी वाला पेज में चला जाएगा। तो क्वांटिटी हमारी पेस्ट हो गई और ये क्वांटिटी हमारी अच्छा से पेस्ट हो गई है। इसके बाद हमारा है टैक्सेबल वैल्यू। तो अमेज़ॉन में फ्रेंड्स अगर आप शिपिंग चार्ज लेते हो, कस्टमर से डिलीवरी चार्ज लेते हो, तो आपको जो है इनवॉइस अमाउंट है उसे ही यहाँ पर कॉपी करना है, क्योंकि इनवॉइस अमाउंट में जो है वो शिपिंग चार्ज ऐड होता है। तो इनवॉइस अमाउंट हमें लेना है। इनवॉइस अमाउंट में जो डिलीवरी चार्ज होता है उसे हमें ले लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देख सकते हैं टैक्स इस्कुलेटेड ग्रैंड टोटल है, तो इसे लेना है, क्योंकि इसमें हमारा जो ये है क्या बोलते हैं डिलीवरी चार्ज, वो भी इंक्लूड है। क्योंकि डिलीवरी चार्ज अगर आप कस्टमर से लेते हो तो उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा अपने सेल डाटा पे। तो यहाँ पर हम टैक्सेबल अमाउंट में इसे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पेस्ट हो गया है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पर देख सकते हो जो IGST है वो लेना है। तो IGST भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। IGST ये हमारा IGST है। तो फ्रेंड्स IGST जो है इसमें डिलीवरी चार्ज ऐड होके ये IGST है। सॉरी, हमें जो है IGST रेट लेना है। तो यहाँ पर हम इंसर्ट कॉलम करेंगे, क्योंकि ये 0.18 के फॉर्म में है। तो इसे हम इक्वल टू करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इंटू कर देंगे 100 से, तो ये 18% के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमने जैसे ही इंटू किया 100 से इक्वल टू किया तो ये हमारा 18% आ गया। और इसे हम पूरा स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो हमारा जितना भी GST परसेंटेज है वो पूरा एक्यूरेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम पूरा स्क्रॉल डाउन हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारा सही रेट आ गया है। तो इसे अब हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और रेट वाले सेक्शन में जाके इसे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी बड़ी आसानी से हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन से आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और यहाँ से कॉपी करने के बाद हम रेट में जाते हैं और रेट में हमको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो रेट हमारा पेस्ट हो गया है फ्रेंड। इसके बाद आप देख सकते हैं रेट जो है यहाँ से हमने कॉपी करके यहाँ पे ये हमारा रेट जो है वो पेस्ट हो गया है, रेट भी। रेट के बाद हमें IGST लेना है। तो IGST अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तो IGST पे हम लोग जाते हैं और IGST अब हम लोग फिल करेंगे। तो ये हमारा IGST वाला फॉर्म है। यहाँ पर देख लेते हैं IGST कहाँ पे है। तो IGST हमें ढूंढना होगा। तो ये रहा हमारा IGST। तो इसे टैक्सेबल अमाउंट को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको सीधे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो IGST हमारा पेस्ट हो गया। और इसके बाद फ्रेंड्स हमें CGST यहाँ पर जो है वो देना है। तो CGST भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको CGST देखने को मिलता है। तो CGST हमारा ये रहा, SGST और CGST दोनों आपको दिख रहा होगा। तो इस दोनों को हम लोग को यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद हमें CGST यहाँ पे फिल करना है। और CGST जब आप फिल कर दोगे तो आपको SGST यहाँ पे फिल करना होता है। तो SGST हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ये बगल वाला हमारा जो है ये SGST है। तो SGST हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और SGST जो है ये हमारा जाएगा सीधे यहाँ पे। तो ये SGST भी हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। फ्रेंड्स SGST पेस्ट करने के बाद जो नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा वो हमें फिल करना है। तो देख सकते हैं SGST भी हमारा हो गया है। अब इनवॉइस अमाउंट, तो इनवॉइस अमाउंट और जैसा कि आपको पता है कि हमें करना होता है जो भी हमारा टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट में हमें यहाँ पर ऐड करना होता है CGST, SGST और IGST। तो ये हमारा जो है इस फार्मूला हमारा लगा हुआ है। तो हम इसे सीधे स्क्रॉल करते जाएंगे तो हमारा CGST, SGST, IGST ऐड होके इनवॉइस अमाउंट हमारा होते जाएगा, क्योंकि हमने फ्लिपकार्ट वाले जब फॉर्म फिल कर रहे थे डाटा को तो हमने फार्मूला लगाया हुआ था। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे ये आपका पूरा डाटा यहाँ पे फिल होता जाएगा और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है।
तो देखिए ये हमारा पूरा डाटा फिल हो गया। इसके बाद आपको TCS करना है, तो TCS का भी क्योंकि हमने फ्लिपकार्ट में ही फॉर्मूला लगा दिया था, तो सीधे आपको ऊपर से यहाँ पे आप स्क्रॉल करते जाना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देख के और यहाँ पे आप स्क्रॉल करते जाइए। स्क्रॉल जैसे ही आप करते जाएंगे आपका पूरा डाटा यहाँ पर TCS का भी फिल हो जाएगा। तो फ्रेंड TCS भी हमने पूरा तरीके से फिल कर लिया है और इस तरह हमने अमेज़ॉन का डाटा भी फिल करके कंप्लीट कर लिया है। अब जो फ्रेंड बारी आती है वो आती है मीशो के डाटा की। तो अब हम मीशो पे अगर सेल करते हैं तो मीशो के डाटा को भी फिल करेंगे। साथ ही अगर आप ऑफलाइन भी सेल करते हो तो आप ऑफलाइन के डाटा को भी इसके बाद यहाँ पे फिल करोगे। तो हमारा ये भी रिपोर्ट कंप्लीट हो गया। हमने फ्लिपकार्ट कंप्लीट कर लिया, अमेज़ॉन कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम सीधे चलते हैं मीशो पे और अब हम जो है मीशो के डाटा को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। देख सकते हैं हमने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अब मीशो की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमने फ्लिपकार्ट के सेल डाटा को तो फिल कर दिया था, बट कैशबैक का रिपोर्ट भी थोड़ा है, तो कुछ एंट्री है तो उसे हम लोग फिल कर देंगे। आपकी अगर एंट्री है तो आपको भी यहाँ पर फिल करनी है। तो उसी रिपोर्ट में आपको बगल में कैशबैक का भी ऑप्शन मिलता था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और अभी हम लोग जो कैशबैक डाटा है फ्लिपकार्ट का वो भी इंटर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्केट प्लेस में हमें फ्लिपकार्ट फिल करना होगा और यहाँ पर और सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर है इनवॉइस नंबर ले लेंगे। तो इनवॉइस नंबर हमें यहाँ मिल जाता है, तो इसे यहाँ पर इनवॉइस नंबर को हम लोग यहाँ से जो है वो कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जो है इसे हम लोग यहाँ पर फिल कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर फिल करोगे तो उसके बाद हमें यहाँ पे फिल कर देना है कंट्रोल करके, स्पेशल करके आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट V करके, और इसके बाद आपको इनवॉइस डेट करना है। तो इसे मैं डेट फॉर्मेट में कर लेता हूँ और डेट फॉर्मेट में करने के बाद इसे हमें कॉपी करना है और पेस्ट इस पेपर जाकर पेस्ट वैल्यू वहीं ओनली वहाँ पे कर देना है, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट V भी कर सकते हैं। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जैसे कि आप GSTIN देख रहे हैं, पीरियड देख रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर और नेचर इसका सेम ही रहेगा। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करके सीधे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों इसके बाद जो है हमें ट्रांजेक्शन टाइप देना है। तो ट्रांजेक्शन टाइप आपको इसी रिपोर्ट में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सेल, ये तीनों सेल के हैं। तो यहाँ पर मैं सेल को जो है वो कॉपी करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं तीनों सेल हैं, तो सेल को हमने कॉपी कर लिया और इसे अब जो है हमें यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करना है, हमें यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स जो है अब हमें यहाँ पर अगला जो है वो है किस जगह पे ये डिलीवर्ड हुआ है। तो कस्टमर डिलीवरी स्टेट आप देख रहे हैं, तो इसे हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं। एसेसन कोड जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो भी एसेसन कोड है वो आप फिल कर दें, मैंने वहाँ पे हाइड करके रखा था। यहाँ पर आपको जो है वो क्वांटिटी देनी है। तो क्वांटिटी 11 है हमारी। टैक्सेबल वैल्यू आपको देनी है। तो टैक्सेबल वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा 52.54 समथिंग है। तो इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं और सीधे जाके हम लोग यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू पेस्ट कर देंगे। दोस्तों जब आप टैक्सेबल वैल्यू पेस्ट कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ पर रेट देनी है। तो रेट देख लेते हैं इनका कितना है। GST रेट हम देखना है हमें, तो देखते हैं कितना है GST रेट। जस्ट अ मिनट। तो ये रहा हमारा GST 18 और 12% है। तो ये हम GST रेट यहाँ पर सीधे पेस्ट कर देते हैं और GST रेट पेस्ट करने के बाद हमें IGST कितना है वो फिल करना है। तो IGST आपको यहाँ मिल जाएगा, ये रहा हमारा IGST। और IGST फिल करने के बाद फ्रेंड्स हमें CGST और SGST फिल करना है। तो क्योंकि IGST ही है इसका, तो CGST एस जैसे जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसे हम लोग 0 कर लेते हैं। तो ये हमारा CGST 0 और SGST भी 0। इसके बाद फ्रेंड्स हमें इनवॉइस अमाउंट देना है। इनवॉइस अमाउंट जैसा कि आप जानते हैं टैक्सेबल अमाउंट प्लस CGST IGST SGST होता है। फॉर्मूला हमने पहले लगाया था, तो बस मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा ये हो जाएगा। इसके बाद हमें ITC देना है। तो इस ITC भी हम लोग बस स्क्रॉल डाउन करेंगे, फॉर्मूला लगा हुआ है, हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड हमने कैशबैक का भी डाटा यहाँ पे फिल कर लिया है। नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हो गया है। अब इसमें इसे ओपन करता हूँ मीशो का डाटा फिल करने के लिए, और यहाँ पर जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपको यहाँ पर मीशो का सेल रिपोर्ट दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स इस सेल रिपोर्ट को जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये गूगल शीट में ओपन हो गई। यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री है फ्रेंड्स, तो एक ही एंट्री पर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने नीचे में यहाँ पर सबसे लास्ट में जो है हमें यहाँ पे मीशो का डाटा फिल करना है। तो मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट के नीचे यहाँ पर मीशो को लिख देता हूँ, और मीशो लिखने के बाद हमें लिखना है इनवॉइस नंबर। तो हमें इस रिपोर्ट में जाना होगा। तो मीशो लिखने के बाद हम यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है उसे फिल कर देते हैं इस डाटा से, मीशो के से रिपोर्ट से। तो यहाँ में इनवॉइस नंबर हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इस इनवॉइस नंबर को हमें यहाँ पर फिल कर देना है।
फ्रेंड्स यहाँ इसके बाद हमें इनवॉइस डेट जो है वो इनवॉइस डेट यहाँ पर जो ऑर्डर का डेट जो है वो यहाँ पे फिल करना है। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे फिल कर देता हूँ मैं। तो फिल करने के बाद जैसे कि ये मैं इसे डेट रेंज में कर देता हूँ, फॉर्मेट जाने के बाद नंबर में जाने के बाद इसे डेट कर देता हूँ। तो डेट फॉर्मेट में हो गया। जीएसटी इसमें भी नन होगा, मई पीरियड, तो ये सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर फिल कर देता हूँ। और ये हमारा सेल है, क्योंकि एक ही एंट्री है इसलिए मैं एक ही बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर स्टेट देख लेते हैं। तो स्टेट हमारा है जम्मू एंड कश्मीर में ये सेल हुआ है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड क्वांटिटी की बारी होगी। तो क्वांटिटी हमारा 1 रहेगा एज यूजुअल, 1 ही है ये सेल। तो इसके बाद हमारा टैक्सेबल अमाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो अमाउंट होगा फ्रेंड्स उसमें हमें यहाँ पर देख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट 120 देख सकते हैं 123.81 दिखा रहा है ये अमाउंट। और इसमें जो है हमें डिलीवरी चार्ज को भी ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा। तो हम इसे यहाँ पर एक रो ले लेते हैं और यहाँ पर जो है हम जो हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू है और जो डिलीवरी वैल्यू है उसे हम लोग ऐड कर देंगे विदाउट जीएसटी वाला। तो ये विदाउट जीएसटी वाला है, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। तो मैं इसे कर देता हूँ, दोनों को प्लस करता हूँ और यहाँ इंटर मारेंगे। ये देखिए दोनों प्लस हो गया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर हम लोग इंटर कर देंगे हमारा टैक्सेबल वैल्यू जी। इसमें हमने प्रोडक्ट का प्राइस और जीएसटी का प्राइस विदाउट टैक्स हमने ऐड कर दिया। रेट यहाँ पर 5% वहाँ पर फिल्ड है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेट जो है वो जीएसटी रेट 5% है, तो 5% हमने फिल कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें IGST फिल करना है। तो यहाँ पर मीशो अलग से SGST वगैरह नहीं बना रहा है, तो IGST है, क्योंकि अदर स्टेट में सेल हुआ है तो IGST ही होगा। तो यहाँ पर IGST में हमें प्रोडक्ट का प्राइस प्लस डिलीवरी का जो प्राइस है उसमें जो GST लगा है उन दोनों को हम लोग को ऐड करना है, प्रोडक्ट GST और डिलीवरी GST। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको दिया होगा, देखिए GST पे ऑन प्रोडक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.19 GST पे ऑन प्रोडक्ट। तो इसे हम ऐड करेंगे और GST पे ऑन डिलीवरी, इन दोनों को हम लोग को ऐड कर देंगे। जो टोटल निकलेगा फ्रेंड्स उसे हमको यहाँ पर कॉपी करना है। अगर आपके यहाँ पे आप जैसे ही लाओगे तो यहाँ पे हम इसे फिल कर देंगे। तो IGST हमारा निकल गया फ्रेंड्स। उसके बाद हमें जो है CGST SGST हमारा एज यूजुअल 0 हो जाएगा और ये हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। CGST हमारा 0, ये हमारा, मैं इसे देख लेता हूँ, बीच में आ गया, इसे मैं देख लेता हूँ ये साइड होता है या नहीं। तो अच्छा चलिए हम CGST SGST पे चलते हैं। ये हमारा 0 हो गया और हमारा जो SGST है वो भी 0 हो गया फ्रेंड्स। और इनवॉइस अमाउंट हमारा टोटल हो जाएगा, हमें डिलीवरी चार्ज और जो प्रोडक्ट का चार्ज उसे दोनों को जोड़ के यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस बनाना होगा। तो देखिए डिलीवरी जो प्रोडक्ट का प्राइस है प्लस डिलीवरी प्राइस 73 है, इन दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो मैं एक कॉलम यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग जो है डिलीवरी चार्ज और जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है, डिलीवरी रेवेन्यू देख सकते हैं आप, और प्रोडक्ट प्राइस, तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। और उसके बाद जो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया है जो 203 रुपये हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जो है वो जो प्रोडक्ट का प्राइस है इनवॉइस अमाउंट को 203 रुपये कर देंगे। आप अपना जो बिल देते हो वो भी आप रखे होगे तो आप चेक कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स यहाँ TCS है, तो हम आगे का फॉर्मूला जो है इसके स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो वो TCS ऑटोमेटिक ले लेगा, जो हमने पहले फॉर्मूला लगा रखा है। तो TCS हमारा 1.933 आया। अगर आप रिपोर्ट में देखेंगे तो TCS हमारा दिया हुआ होगा 1.993। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो TCS है फ्रेंड्स वो भी एग्जैक्ट वही निकल गया 1.93। तो ये हमारा मीशो का जो रिपोर्ट है ये भी हमारा फिल होकर कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक ही है, इसलिए मैंने आपको एक बताया, आपके जितने हैं आप वहाँ पर फिल कर सकते हो फ्रेंड। दोस्तों जैसा कि हमने परचेज अब बनाना है, हमें सेल हमने ऑलरेडी बना लिया है। तो परचेज इनवॉइस में हमें जितने भी हमने परचेज किए होंगे, जैसे अमेज़ॉन के बिल्स या फिर हमारी जो किसी पार्टी से परचेज है ऑनलाइन या ऑफलाइन हमने गुड्स परचेज किया होगा, या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे जो मार्केट प्लेस है, जब हम प्रोडक्ट शिप करते हैं तो देख सकते हैं ये अमेज़ॉन का एक बिल है। हमने जो ये हमारा जो है एडवर्टाइजमेंट का बिल है, तो एडवर्टाइजमेंट का, फिर शिपिंग का, कमीशन का, ये सब बिल जो होता है इसका आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इस जो पहला बिल जो है वो मैं आपको इंटर करके दिखाता हूँ। आपके पास अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के जैसे जितने भी बिल होंगे आपको इसी तरह यहाँ पे फिल करने होंगे। तो जैसे पार्टी नेम में आपको जो भी मार्केट प्लेस है जिसने भी बिल इशू किया है उसका नेम यहाँ देना है। यहाँ पर आपको नेचर में परचेज लिखना है। अगर कोई डेबिट नोट है तो यहाँ पर आपका क्रेडिट नोट हो जाएगा और वो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो इनवॉइस GST नंबर है मार्केट प्लेस का वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और मार्केट प्लेस का GST नंबर के बाद आपको वो जो इनवॉइस है उसका इनवॉइस नंबर आपको मिल जाता है ऊपर में। तो यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर फिल कर देना है फ्रेंड्स। और इनवॉइस नंबर जैसे ही फिल करते हो आप, उसके बाद आपको इनवॉइस जब इशू हुआ था तो उस इनवॉइस का इशू डेट जो है वो आपको फिल करना होता है। तो यहाँ से कॉपी नहीं ले रहा है, मैं मैनुअली यहाँ पर फिल कर देता हूँ डेट।
आप जैसे ही डेट फिल कर देंगे उसके बाद अगला कॉलम में फिल करना है फाइनेंशियल ईयर। तो ये 21-22 का है, तो यहाँ पर मैं 21-22 कर देता हूँ। मंथ हमारा मई का हम लोग फिल कर रहे हैं, तो ये मई चला जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें है यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आप देख लीजिए, इनवॉइस में ही आपको मिल जाता है और उसे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया 108.17 और इसे हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे टैक्सेबल अमाउंट में। फ्रेंड्स इसके बाद आप देख सकते हैं हमें IGST फिल करना है, तो इसमें IGST लगा हुआ है, IGST मैंने फिल कर दिया। और इसके बाद हमें CGST और SGST फिल करने हैं, तो ये 0 0 हो जाएंगे और टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 127.67। और इसके बाद फ्रेंड्स इसी तरह जितने भी बिल है आपको फिल करने हैं, ये मैंने आपको एक बता दिया। जैसा आप जितने भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के बिल है सबको एक बाय एक यहाँ पे फिल करते जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक फ्लिपकार्ट का, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक फ्लिपकार्ट का बिल है, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो नेट वैल्यू देख सकते हैं आप, ये हमारा दिखा रहा है, तो नेट वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। जैसा मैंने उसमें किया था वैसा इसमें है, देख सकते हैं। एक अमेज़ॉन का मुझे क्रेडिट नोट मिला था, तो मैंने उसका डेबिट नोट भी इंटर कर दिया है और डेबिट नोट बना के आपको माइनस में करना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे वापस आए हैं, तो वो कमीशन वगैरह जो रिटर्न हुए हैं वो सारे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये हमने फिल कर दिया। फ्लिपकार्ट का भी एक बिल मैंने आपको देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको इंटर करके। यहाँ पर देखिए CGST और SGST दिया हुआ है, IGST यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो SGST और CGST हम लोग फिल कर देंगे और टोटल अमाउंट जो है वो हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। तो देख सकते हैं इसी तरह आपको फ्लिपकार्ट के आपको जितने बिल है वो आपको यहाँ पर देने हैं और इसके बाद आपको जितने मीशो के आपके बिल होंगे तो वो मीशो के भी बिल देने होंगे। तो अब मैं आपको मीशो के बिल दिखाता हूँ कि मीशो के बिल आप कैसे यहाँ पे इंटर करोगे। आपका शो हो जाएगा और इसे आपको ओपन कर लेना है। तो जब आप ओपन करोगे फ्रेंड्स तो इस तरह का आपको इनवॉइस दिख जाएगा, जो भी कमीशन चार्जेस लगे हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने परचेज बनाया था फ्रेंड्स, यहाँ पे मीशो का इंटर होगा, यहाँ मीशो का नेम, यहाँ नेचर परचेज जाएगा, मीशो GST नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, फाइनेंशियल ईयर, मंथ, टैक्सेबल अमाउंट, IGST, CGST, SGST, ये सब कुछ यहाँ पर फिल होगा। और ये सब कुछ हमें फिल करना है मीशो का जो भी रिपोर्ट हमने लिया है, जैसा कि हमने सेल यहाँ पर फिल कर दिया है, तो मीशो का जो भी हमने रिपोर्ट लिया है वो इसी रिपोर्ट से सब कुछ फिल होगा। तो इसी रिपोर्ट को आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हमारा जो CGST SGST लगा है, जो भी हमने चार्जेस पे किए हैं मीशो को, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं पूरा फिल कर दिया है डाटा को देखकर, वीडियो को पॉज करके। तो आप भी इसी तरह पूरा फिल कर लीजिए। और ये हमारा मीशो का भी हमने परचेज जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों का हमारा परचेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। दोस्तों जैसा कि हमने सेल रिपोर्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हमने जो है परचेज रिपोर्ट भी कंप्लीट कर लिया। देख सकते हैं सेल का पूरा डाटा हमने फिल कर लिया है और हमने परचेज रिपोर्ट का भी पूरा डाटा फिल कर लिया यहाँ पर। तो अब बारी है GSTR 1 बनाने की। तो अब आपको किसी तरह का भी डाटा फिल नहीं करना है, आप सीधे जाइए डाटा में और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे पाइवट टेबल। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है कि ये पाइवट टेबल कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेल A1 से R190। देखिए A1 यहाँ हमारा स्टार्ट हो रहा है डाटा और ये जा रहा है हमारा R तक और ये नीचे हम देखेंगे तो 190 तक जाएगा। तो ये हमने इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एग्जिटिंग सीट करना है और इसके बाद इसे आप सेलेक्ट कर लिए जहाँ हमें रखना है, उस टेबल को हमने रख लिया और क्रिएट हमने कर दिया। तो यहीं पर आपको अब रो में यहाँ पर इंटर करना है, आपको GSTIN सेलेक्ट करना है और उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे कॉलम में, वैल्यू में हम सेलेक्ट करेंगे सम ऑफ इनवॉइस। उसके बाद फिर वैल्यू में हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर IGST और फिर हम लोग वैल्यू में ऐड करेंगे CGST और फिर हम वैल्यू में एक ऑप्शन ऐड करेंगे SGST और एक और हम लोग ऐड करेंगे वैल्यू में जाके हम लोग ऐड में क्लिक करेंगे और हम लोग इंटर करेंगे इनवॉइस अमाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमें पूरा मिल गया कि हमने कितना सेल किया है और ये पाइवट टेबल की हेल्प से होगा। एक और पाइवट टेबल हम लोग बनाएंगे जो रियल डाटा हम लोग का फिल करना होगा। फिर से हम लोग डाटा में जाएंगे और फिर से हम लोग यहाँ पर पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे अपना वही सेल का पूरा सेल यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे और एग्जिटिंग सीट करेंगे और यहाँ पर हम लोग किसी भी टेबल पे जाके क्लिक कर देंगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा, ओके कर देंगे और क्रिएट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमें जाना है रो में। तो रो में दोस्तों हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं डेस्टिनेशन, तो हमारा सारा आ जाएगा। फिर से हम लोग रो में जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे हमारा रेट, तो हमारा GST रेट आ जाएगा
और इसके बाद दोस्तों अब हम लोग जाएंगे वैल्यू में। तो वैल्यू में जाने के बाद फ्रेंड्स हमें ऐड करना है टैक्सेबल अमाउंट, तो सारा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर फिर से वैल्यू में जाना है और ऐड करना है यहाँ पर IGST हमारा सारा आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें वैल्यू में जाना है और करना है CGST एंड इसके बाद हमें जाना है SGST और फिर से हमें वैल्यू में जाना है और वैल्यू में हमें ऐड करना है हमारा टोटल इनवॉइस अमाउंट। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक बार में हमने सारा कुछ कर लिया, हमें अब कोई डाटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो हर एक स्टेट में 12%, 80% अलग अलग जो GST रेट है उसमें हमारी कितनी सेल हुई है, सब कुछ आपको पाइवट टेबल की हेल्प से मिल जाता है। ग्रैंड टोटल भी हो जाता है। आपको अलग से कुछ भी डाटा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डाटा सिर्फ फिल करना है अपने जो भी सेल और परचेज है उसमें, और वो पाइवट टेबल पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा ले लेता है। तो ये देख सकते हैं GSTR1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और GSTR1 पूरा हमने बिल्कुल ही बड़ी आसानी से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। और इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक परसेंटेज में, जैसा कि आपने अगर फिल किया हो GST रिटर्न तो आप रिलेट कर पाओगे कि हमें GSTR1 में हर एक स्टेट में हर एक परसेंटेज में हमने कितना सप्लाई किया है उसके हमें देना पड़ता है। तो वो हम लोग कर लेंगे। अब GSTR3B में हम लोग चलते हैं और GSTR3B इस तरह बनाएंगे तो हम लोग बड़ी आसानी से बना लेंगे। इसे भी हम लोग जाएंगे डाटा में, और डाटा में जाने के बाद हम लोग फिर से एक पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हमें सेल सेलेक्ट करना है। तो वही सेल वाले कॉलम को लोग फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पर हमें एग्जिटिंग सीट लेना है और इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, ओके करना है एंड क्रिएट कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉलम जो है हम लोग इसे ले लेते हैं और ओके कर लेते हैं और यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें लेना है रो में जो है हम लेंगे यहाँ पर मार्केट प्लेस। तो आपको हर एक मार्केट प्लेस में कितनी सेल हुई पता चल जाएगा। वैल्यू में हमें लेना है टैक्सेबल अमाउंट, तो टैक्सेबल अमाउंट हमने ले लिया। अब IGST, CGST और SGST हम लोग एक करके ऐड कर लेंगे। वैल्यू में ही जाना है, वैल्यू में ही ऐड पे क्लिक करना है और वैल्यू में ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ हमारा इनवॉइस अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट आ गया। और ये जो है फ्रेंड्स कुछ एरर आ रही है, अच्छा यहाँ पर काउंट की जगह आपको करना है सम ऑफ आपको लेना है, काउंट आ रहा है तो यहाँ सम ऑफ कर दीजिएगा। और फिर से हम लोग वैल्यू में ऐड करेंगे IGST और यहाँ पर आप काउंट है जो उसे आप सम ऑफ कर दीजिएगा तो टोटल आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग फिर से जाएंगे वैल्यू में और इस बार हम लोग CGST और SGST एक करके वैल्यू में ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आप बड़ी आसानी से पाइवट टेबल की हेल्प से बड़ी आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो सारा डाटा। इसे हम सम ऑफ कर लेते हैं, ये काउंट में आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग इसे सम ऑफ कर, SGST भी हमने ऐड कर लिया, इसे भी हम लोग सम ऑफ कर लेते हैं। और यहाँ पर एक और वैल्यू में ऐड करनी है टोटल इनवॉइस अमाउंट। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं टोटल इनवॉइस अमाउंट। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, बड़ी आसानी से आपको पता चल गया कि आपने अमेजोन में कितनी सेल हुई है, फ्लिपकार्ट में अपनी कितनी सेल हुई है, मीशो में अपनी कितनी सेल हुई है। बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा और बड़ी आसानी आपकी हो जाएगी। तो अब हम लोग रियल पाइवट टेबल बना लेते हैं, मतलब पाइवट टेबल बनाते हैं जहाँ हमें रियल जो 3B में जिसकी जो डाटा की ज़रूरत है। तो हम लोग डाटा में जाएंगे, पाइवट टेबल पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग फिर से उसी सेल वाले क्रिएट कर लेंगे, सेल वाले जो टेबल है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर, अच्छा मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ डाटा, हम लोग जाएंगे डाटा में और यहाँ पर हम लोग पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी सेल वाले पूरे कॉलम को और यहाँ पर क्रिएट करते हैं और एग्जिटिंग सीट हमने करना है और इस के वाले ब्लॉक को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, ओके कर लिए और क्रिएट कर दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रो में डालेंगे मार्केट प्लेस, डेस्टिनेशन। तो कौन कौन से स्टेट में सेल हुई, कितनी की हमें देनी होती है 3B में, तो वही हम लोग कर लेंगे। तो डेस्टिनेशन हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमें वैल्यू में जाना है, वैल्यू में हम लोग करेंगे इन टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट के बाद हम लोग कर लेंगे IGST, तो इसे भी मैं सम ऑफ कर देता हूँ, सम ऑफ हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे IGST और इसे भी मैं सम ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स करेंगे CGST, वैल्यू में ऐड करना है CGST को भी मैं सम ऑफ कर देता हूँ, काउंट पता नहीं क्यों आ रहा है, तो इसे हम लोग कर लेते हैं सम। CGST के बाद फ्रेंड्स हम लोग जाएंगे, ऐड करेंगे और ये हम लोग कर देंगे SGST, इसे भी हमें सम कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग कर लेते हैं टोटल इनवॉइस अमाउंट, ऐड करना है हमें और ये हम लोग चल जाएंगे टोटल इनवॉइस अमाउंट में और ये हमारा जो है ये अमाउंट जो है वो पूरा आ गया है।
तो इस तरह फ्रेंड्स हमारा जो 3B में रिक्वायरमेंट होती है कि स्टेट वाइज आपने कितनी की सेल की है वो आपको बताना होता है। तो ये 3B का पूरा डाटा हमारा क्रिएट हो गया बड़ी आसानी से कि हर एक स्टेज में आपने कितनी की सप्लाई की है ये आपको 3B में देना होता है। तो ये आपको बड़ी आसानी से यहाँ देख सकते हैं हमारी सप्लाई हुई है इतनी की, और इसे आप यहाँ पर जो हमने पहले डाटा क्रिएट किया था ऊपर में मार्केट प्लेस बाय, और वहाँ से आप अगर पूरा मिलाओगे तो ये देखिए इसका ग्रैंड टोटल और यहाँ का जो टोटल है ये बिल्कुल ही सेम होगा। तो ये रिपोर्ट भी हमारी बिल्कुल ही सही बनी है। तो अब दोस्तों हमें ज़रूरत होगी ITC बनाने की कि जो परचेज हमने क्रिएट किया है उससे हमें ITC क्लेम हमारा इसी से बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक ITC के लिए पाइवर टेबल बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे डाटा में जाने के बाद पाइवर टेबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम लोग फिर से सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम लोग परचेज वाले सेल को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ हमारा फर्स्ट रो में हम लोग रख देंगे और इसे हम लोग सेलेक्ट करते जाएंगे जहाँ तक हमारा डाटा गया हुआ है। तो यहाँ तक गया हुआ है और नीचे तक वहाँ तक कर लेंगे तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं वो वहाँ तक का डाटा ले लेगा और ओके कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारा हो गया। फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे और हम लोग एग्जिस्टिंग सीट में बनाना है तो एग्जिस्टिंग सीट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ से हमारा पाइवर टेबल बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें लेना है सबसे पहले तो नेचर लेना है। तो नेचर हमारा जो होगा वो हम लोग यहाँ ले लेंगे। मैं इधर स्क्रॉल कर लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट नोट, और यहाँ पर जो डेबिट नोट वो है जो हम लोग टैक्सेबल अमाउंट में ले लेता हूँ। उसके बाद हम ले लेते हैं IGST, CGST, SGST। तो दोस्तों डेबिट अमाउंट वो है जो हमने हमारा जो रिटर्न आया है जो अमेज़ोन में अब मैंने डेबिट नोट जो डाला था तो देख सकते हैं यहाँ पर ITC हमारा बन गया है। जो हमने टैक्स दिया है 1190 रुपये का, 406 रुपये का, और हम लोग SGST भी ऐड कर लेते हैं 406 रुपये का, वो भी हो जाएगा। तो इतना हम लोग ITC क्लेम करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पूरा डेटा बिल्कुल ही बन के तैयार हो गया है और अब आपको कुछ नहीं करना है। तो डेबिट नोट याद रखिएगा फ्रेंड, जो भी प्रोडक्ट आपका रिटर्न आता है तो फ्लिपकार्ट अमेजोन आपको क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो आप उसे डेबिट नोट में इंटर करेंगे और उसे माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ITC यहाँ पर हमें दे देना है। ITC हमारा हो गया है। तो ये हमारा ITC रहा। ये हमारा GST का जो 3B है उसका ये समरी रहा। GST 3B यही हमारा इंटर होगा डाटा में। अगर आपने पहले कभी GST फिल किया है तो आप बिल्कुल ही रिलेट कर पा रहे होगे। तो ये हमारा 3B का डाटा बिल्कुल रेडी हो गया है और 3B के डाटा के बाद जो है अब हमारा ये समरी जो है ये अगला वाला हमारा समरी है। तो ये हमारा समरी भी रेडी हो गया है। तो इसे मैं समरी कर देता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे समरी भी हमारा रेडी है। इसी तरह हमारा ये GSTR1 का भी रिपोर्ट रेडी है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे GST पोर्टल पे और इस डाटा का हम लोग GST रिटर्न फिल करेंगे। तो इसे भी मैं नेम दे देता हूँ। यहाँ पर एक रो इंस्टॉल कर लेता हूँ, एक और रो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हम ऊपर अच्छे से नाम लिख सकें। तो ये हमारा हो गया समरी। तो इसे बड़ी आसानी से आप बना सकते हो फ्रेंड्स। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर जो है ये हमारा GSTR1 का रिपोर्ट है। तो ये मैं यहाँ GSTR1 कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको फ्रेंड्स जो है अब सीधे हम लोग चलेंगे। ये जो रिपोर्ट हमने क्रिएट किया है बड़ी आसानी से, इसका हमें डाटा फिल करना होगा GST के पोर्टल पे। तो अब हम लोग चलने वाले हैं GST के पोर्टल पे और वहाँ पे पूरा जो ये डाटा है हम लोग इंटर करेंगे और बड़ी आसानी से आपका GST रिटर्न फिल हो जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक एक बार ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए चलते हैं GST पोर्टल पे, वहाँ पे हम लोग पूरा रिटर्न फिल करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो GST रिपोर्ट है बिल्कुल ही रेडी है, GSTR1 और GSTR3 भी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ GST के पोर्टल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं 3B का डाटा हमारा बिल्कुल ही सेपरेट हमने बना लिया है। तो GST के पोर्टल पे आपको आना है फिल करने के लिए। तो आपको तो सबसे पहले लॉगिन करना होगा। तो आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ यहाँ लॉगिन कर लीजिए और यहाँ पर आपको आना है फिर रिटर्न डैशबोर्ड पे। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस मंथ के लिए भर रहे हैं। तो यहाँ आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं मई मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड आ गया आपका, देख सकते हैं GSTR1 GSTR3B। तो यहाँ पर लास्ट डेट भी दिया हुआ है। तो हम लोग जाएंगे प्रिपेयर ऑनलाइन पे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड आ गया है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि B2C कहाँ पे टेबल है। तो B2C टेबल में हम सारे अपने एंट्री भरेंगे GSTR1 के। तो ये B2C अदर्स में आपको जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं ऐड डिटेल पे आपको क्लिक करना है। एक एक करके हमें सारी डिटेल यहाँ पे फिल करने होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो आप डिटेल देख रहे हैं ऐड डिटेल पे हम लोग क्लिक करेंगे और हमने जो एंट्री की थी GSTR1 में रिपोर्ट बनाई थी, तो वहाँ पर अगर मैं आपको लेके चलूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर हर स्टेट का अलग अलग परसेंटेज में जो एंट्री है वो यहाँ पर है। जैसे आंध्र प्रदेश का यहाँ 12% में है,
तो यहाँ हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे आंध्र प्रदेश, एक सम एंट्री करना है। आंध्र प्रदेश में हमने कितना का सप्लाई किया है 12% में, वो हम पहले एंटर करेंगे। तो 348.21, तो यहाँ पर 348.21 हम लोग एंटर कर देंगे और यहाँ पर रेट ले लेंगे, 12% की सप्लाई है। और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स खुद आ गया है, देख सकते हैं 41.79 है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेता है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेना है और सेव करने के बाद आपको फिर आंध्र प्रदेश में हमने 18% में सप्लाई किया है, तो आपने जितना परसेंट में आंध्र प्रदेश में सप्लाई किया सब ऐड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ रिपोर्ट में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में हमने 18% में सप्लाई किया, तो ये अलग से एंट्री होगी इसकी। तो यहाँ फिर से हम लोग आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पर जो रेट है वो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितना भी होगा वो हमें इंटर करना है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ रेट हमारा कितना है, 313.56 है और यहाँ पर देख सकते हैं 313.56 और ये 18% में है, तो 80% हम लोग ले लिए। टैक्स देख सकते हैं ऑटोमेटिक आ गया है और यहाँ पर देख सकते हैं 56.44 आ गया है। और इसके बाद है जो है वो अगला है, इसी तरह सारा आपको इंटर करना है फ्रेंड्स। तो इसी तरह आप सारा इंटर कर दीजिए, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने सारा इंटर कर लिया है यहाँ पर डाटा, और इसी तरह आपको भी सारा इंटर करना है और उसके बाद आपको बैक पे क्लिक कर देना है। दोस्तों बैक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इस प्लेस पे आ जाओगे। B2C अदर्स हमारा हो गया 34 आपको दिख रहा होगा, बट हम लोग जैसे ही कर लेंगे तो वो पूरा एंट्री आपको शो कर जाएगा। तो सबसे पहले आपको GSTR समरी जनरेट करना है, उस पर क्लिक कर दीजिए, जनरेट GSTR1 समरी। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड बोलेगा, तो प्रोसीड कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ टाइम वेट करना है। आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो कुछ टाइम आप वेट कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पर फिर से क्लिक करना है आपको और फिर से रिफ्रेश कर देना है, तो हमारा फील्ड रिटर्न का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हाईलाइटेड हो जाएगा। तो कुछ देर वेट कर लीजिए, थोड़ा रिफ्रेश भी कर लीजिए, तो आपका ये हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। देखिए तो हमारा जो रिफ्रेश करने के बाद देखिए 38 एंट्री पूरी हो गई है। आप मिला भी सकते हो, B2C अदर्स में पहले 34 शो कर रहा था, तो अब हमारा देखिए फिर रिटर्न का भी ऑप्शन आ गया। तो फिर रिटर्न ऑप्शन में आपको फिर रिटर्न क्लिक करना है और देख सकते हैं यहाँ पर आई हैव पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो भी ऑनर है वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर फिल विथ EVC कर देना है। EVC साथ करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आता है, तो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जो भी OTP हो आपका। और यहाँ पर जैसे ही आप OTP फ्रेंड्स इंटर करोगे और उसका वेरीफाई करोगे तो आपका GSTR1 जो है वो बिल्कुल ही पूरा फिल हो गया होगा। तो मैं OTP इंटर कर लेता हूँ और वेरीफाई कर लेता हूँ। तो हमारा जो GSTR1 वेरीफाई टिपते ही हमारा हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर फाइंड GSTR1 फील्ड बता रहे हैं। हम लोग GSTR3B की तरफ चलते हैं, तो 3B अब हम लोग फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं फिल ऑनलाइन। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है नो, अगर GST हम लोग फिल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर नो करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर लैंड करोगे, देख सकते हैं हमारा जो ये कॉलम है बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक फिल है 18,509 जो टैक्सेबल सप्लाई वो बता रहा है। तो आप यहाँ पर जो हमने GSTR3B में जो हमने समरी क्रिएट की थी उसे हम लोग देख लीजिए, यहाँ से हम लोग मैचअप कर लेंगे। अगर आपका फिल नहीं आ रहा है तो आप खुद से फिल कर लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो समरी हमने क्रिएट किया था मैं आपको दिखाता हूँ। GSTR3B में हम यहाँ पर देख सकते हैं 18,509.55 आ रहा है टैक्सेबल वैल्यू। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 18,509 आ रहा है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो टैक्स है वो भी आ रहा है और IGST। तो हम इसे क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप फिल कर लीजिए। तो यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद देखिए इंट्रा स्टेट सप्लाई पे हम लोग चलते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई में फ्रेंड्स आपको हर स्टेट में आपने जितना का सेल किया है टोटल आपको देना है। जो हमने GSTR3B का जो ये रिपोर्ट बनाया हुआ था पाइवट टेबल की हेल्प से, तो ये जो है ये पूरा आपको फिल करना है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का आपको एंट्री नहीं करना है। यानी जिस स्टेट में GST नंबर रजिस्टर्ड है उस स्टेट का इसमें एंट्री नहीं होगी, बाकी सारे स्टेट की होगी। जैसे आंध्र प्रदेश का हमने यहाँ पर दे देता है, तो आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का यहाँ पर इंटर नहीं करें। जैसे ये झारखंड का फिल हो रहा है तो आपको झारखंड वाले, अगर आप झारखंड से हो तो आप यहाँ पे झारखंड की सेल का नहीं फिल करोगे, ठीक है। ये इंट्रा स्टेट है, यानी दूसरे स्टेट में जब हम लोग सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जितना का सप्लाई किया वो हमें इंटर करना है। साथ ही टैक्सेबल वैल्यू टोटल जो उतना होता है वो हमको यहाँ टोटल यहाँ टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर इंटर करना है। देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ पर 98 पॉइंट कुछ है। तो हम यहाँ पर ये भी इंटर कर देते हैं। ऐड करना है हमें, फिर से ऐड करने के बाद फिर से हमें ये सिलेक्ट करना है अगला जो भी स्टेट हो। जैसे अरुणाचल प्रदेश से 106.25 हमारा टैक्सेबल वैल्यू है और इंटीग्रेटेड टैक्स भी हमारा जो है वो हम फिल कर देंगे। तो इस तरह आपको सारे जितनी भी एंट्री है सब आपको करना है। मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और सारे को फिल कर देता हूँ। और 75 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो ये इस तरह आपको सारा कुछ कर लेना है। तो सारी एंट्री आप यहाँ पर फिल कर लें। देख सकते हैं फ्रेंड हमने सारे एंट्री को फिल कर लिया है। इस तरह आपको सारे एंट्री फिल कर लेने हैं और जैसे ही आप सारी एंट्री फिल कर लोगे तो आपको यहाँ पर कर देना है। देख सकते हैं सारे फ्रेंड एंट्री हो गई है। अब से जैसे ही आप सारी एंट्री फिल कर लोगे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड कंफर्म पे क्लिक करने के बाद हम लोग ITC में आ जाएंगे। तो ITC में आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमने ITC का भी एक कॉलम बना लिया था।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सम ऑफ IGST जो है 1190, ये हमारा ITC है, और 406.62 और 406.62, ये तीनों हमारा जो है ये ITC है, ये हम लोग क्लेम करने वाले हैं। तो आप अपने 2B में देख लीजिए, फ्लिपकार्ट अमेजोन ने आपका जो 2B में सारी एंट्री कर दी हो, तो और रिजल्ट हमारा 1190 हो गया। और ये हमारा जो 406.62 है वो CGST और SGST दोनों में फिल होगा। तो ये हमने CGST और SGST में फिल कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स ITC से रिजर्व देख रहे होंगे आप B में, तो यहाँ पर अदर्स में भी आपको फिल करना है। जो आपको क्रेडिट नोट इश्यू हुआ है, वो डेबिट नोट में जो हमने एंट्री की थी वो आपको यहाँ करना है। 29.76 है, ये हमारा माइनस हो जाएगा 29.76, और यहाँ पर CGST SGST हमारा नहीं है, तो इसे हम कंफर्म कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना है सेव GSTR 3B। तो सेव करने के बाद फ्रेंड्स आपको करना है यहाँ पर कुछ रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसेस टू पेमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सारा समरी दिखा देगा कि आपको कितना टैक्स पे करना है। और यहाँ पर मेक, आपके पास अगर क्रेडिट बैलेंस नहीं है तो क्रिएट चालान कर लीजिएगा, नहीं तो आप मेक फ्रॉम कैश लेजर से आपसे करना है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं अभी पेमेंट नहीं है, तो आपको ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो इतना हमें ऐड करना पड़ेगा और हमारा पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों आई होप अब आप GST खुद से फिल कर पाओगे। और यहाँ पर जो भी आपका GST बना था, आपको चालान क्रिएट करना है और पैसे ऐड कर रहे हैं अपने, और पे आउट कर देना है, तो आपका GST पूरा फिल हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको अभी भी GST के ऊपर कोई भी डाउट है या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। साथ ही आप इंस्टाग्राम पे मुझे सीधे DM कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा, सर DM कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे फ्रेंड्स नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं इसी तरह की वीडियो ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड आपके लिए लाता रहता हूँ। साथ ही वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फ्रेंड तक शेयर कीजिए जिन्हें GST के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।